हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे ऑटोकैड के सबसे इम्पोर्टेंट मॉडिफाई टूल। जैसे ही हम लोग ऑटोकैड ओपन करते हैं, हम लोगों का होम टैब में ये मॉडिफाई पैनल हम लोग को शो करता है। मॉडिफाई पैनल में हम लोग को मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर, यहाँ और भी बहुत सारे टैब हम लोग को दिखते हैं, जिसमें से हम लोग का सबसे पहला टैब है मूव। मूव टैब से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसे हम लोग मूव में क्लिक करेंगे या फिर हम एम कमांड इंटर करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट का कोई भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे और उसको हम लोग आसानी से हम लोग मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब है हम लोग का कॉपी टैब। कॉपी टैब यूज करने के लिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग कॉपी टैब पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड में प्रेस करेंगे CO इंटर। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का कोई भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, उसको दूसरे जगह जाके इंटर प्रेस कर देंगे तो कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रेच टूल। स्ट्रेच टूल को यूज करने के लिए हम लोग कुछ खास बात का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम लोग अगर जब भी स्ट्रेच टूल यूज करेंगे तो हम लोग को हमेशा क्रॉस सेक्शनल सिलेक्शन ही करना पड़ता है, और क्रॉस सेक्शनल सिलेक्शन करते समय जितना पार्ट क्रॉस सेक्शनल सिलेक्शन के अंदर में आएगा उतने ही स्ट्रेच होगा। जैसे कि हम अभी इसको स्ट्रेच करने जा रहे हैं, स्ट्रेच करते समय हम क्रॉस सेक्शनल सिलेक्ट किए, उसके बाद एस इंटर किए, फिर पॉइंट पर कोई भी पॉइंट पकड़ेंगे और स्ट्रेच करेंगे, ये स्ट्रेच हो रहा है। तो क्रॉस सेक्शनल सिलेक्ट करते समय मेरा दोनों नोड अंदर में था, तो ये दोनों नोड के बाद वाला पार्ट ही स्ट्रेच हुआ है। जैसे कि अभी हम ये दोनों नोड को बाहर रखते हैं, इतने ही पार्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। अब हम लोग स्ट्रेच कमांड डालेंगे, एस इंटर, कोई भी पॉइंट पकड़ेंगे उसे स्ट्रेच करेंगे तो मेरा इतने ही पार्ट स्ट्रेच हुआ जो मेरा क्रॉस सेक्शनल का सिलेक्शन के अंदर था। नेक्स्ट टूल आता है रोटेट टूल। रोटेट टूल यूज करने के लिए हम लोग रोटेट टूल पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड पे RO इंटर करेंगे। उसके बाद हमको बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद कीबोर्ड में इंटर करेंगे, फिर बेस पॉइंट हम लोग एंड पॉइंट को लेते हैं या फिर इसे मिड को भी ले सकते हैं, जिसको लेना है। एंड पॉइंट को लिए, उसके बाद हम लोग को पूछ रहा है कॉपी और रेफरेंस। कॉपी और रेफरेंस अगर हम लोग कॉपी के लिए हम लोग सी इंटर करेंगे, सी इंटर। उसके बाद हम लोग इसका एंगल देते हैं, एंगल हम देते हैं 45 डिग्री इंटर। अगर हम कॉपी नहीं करते और रोटेट कर देते तो ये मेरा यहाँ पे नहीं रहता है, ये पूरा रोटेट हो जाता है। जैसे कि अभी हम करके दिखा रहे हैं, रोटेट RO इंटर, इन पॉइंट लिए 45 डिग्री कर दिए, यहाँ का लाइन रोटेट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टूल यूज करते हैं मिरर टूल। मिरर टूल यूज करने के लिए हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, उसके बाद मिरर करने के लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके ऑपोजिट में मेरा मिरर रहेगा। अब मिरर करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और मिरर आइकन पे क्लिक करेंगे या फिर MI इंटर करेंगे। अब हम लोग मिरर करने के लिए बेस लाइन का फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेकंड बेस्ट पॉइंट पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद मेरा यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि ये हम इरेज करना चाहते हैं कि नहीं। अगर मिरर करने के लिए अगर हम यस पे क्लिक करते हैं तो ये मेरा इरेज हो जाएगा और ये मेरा रहेगा, और नो करेंगे तो दोनों मेरा रहेगा। हम नो पे क्लिक करते हैं, ये मेरा मिरर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टूल यूज करते हैं स्केल टूल। स्केल टूल यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, इसका लेंथ देते हैं 100, टैब 50, मेरा 100
100 लेंथ और 50 विड्थ आ गया। ठीक है, इसके बाद हम इसको स्केल करते हैं। स्केल करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग स्केल टैब पे भी हम क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड पे एस सी इंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग बेस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग स्केल फैक्टर देंगे। स्केल फैक्टर मतलब होता है कि जैसे कि ये मेरा साइज है 100x50 का, तो ये अगर हम 2 का स्केल करते हैं तो 2x मतलब 2 गुना हो जाएगा। जैसे 100 मेरा 200 हो जाएगा, 50 मेरा 100 हो जाएगा। चलिए हम लोग फैक्टर 2 प्रेस कर, तो देखिए मेरा स्केल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टूल यूज करते हैं, ट्रिम टूल। ट्रिम टूल को यूज करने के लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। ट्रिम टूल का यूज हम लोग कोई भी ड्राइंग में अगर एक्स्ट्रा कुछ लाइन अगर बाहर निकले हुई रहती है तो उसको हम लोग ट्रिम करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि इस सर्कल के अंदर तक ही हमको बस लाइन चाहिए, ये मेरा एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है दोनों साइड, तो इसको हम ट्रिम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कीबोर्ड पे टाइप कीजिए TR इंटर। उसके बाद हम लोग जिसको ट्रिम करना है उस पर क्लिक करेंगे, ये मेरा ट्रिम हो गया। यही और एक हम लोग का टूल है एक्सटेंड टूल। एक्सटेंड टूल को यूज करने के लिए हम लोग कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं EX इंटर। एक्सटेंड टूल का यूज हम लोग कोई भी लाइन को एक्सटेंड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि इस लाइन को हमको एक्सटेंड करना है तो ये मेरा लाइन एक्सटेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके आगे मेरा कोई भी बॉर्डर नहीं है, क्योंकि ये लाइन हमको चाहिए कि कहाँ तक हमको एक्सटेंड करना है। इसके लिए हमको एक बॉर्डर बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम टाइप करते हैं EX इंटर। अब हम उस लाइन पे जाके क्लिक करेंगे तो ये वहां तक एक्सटेंड हो गया। जैसे कि इधर मेरा कुछ नहीं है तो इधर मेरा एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि इधर मेरा कोई बॉर्डर ही नहीं है तो ये एक्सटेंड नहीं हो सकता। अब मेरा नेक्स्ट टूल है फिलेट टूल। फिलेट टूल का यूज हम लोग कोई भी कॉर्नर को राउंड शेप में चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि ये मेरा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमको कॉर्नर में हमको राउंड शेप चाहिए, तो इसके लिए हम लोग फिलेट टूल का यूज करेंगे। फिलेट टूल का यूज करने के लिए हम लोग कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे F इंटर। उसके बाद हम लोग फिलेट का रेडियस देंगे। रेडियस के लिए हम लोग R इंटर। उसके बाद हम लोग रेडियस देते हैं 100 का इंटर। फिर हमको जिस कॉर्नर पे हमको फिलेट करना है उन दोनों लाइन पे हम क्लिक करेंगे तो ये मेरा फिलेट हो गया। ये मेरा 100 का रेडियस बना हुआ। ठीक है, फिर से हमको अगर रिपीट करना रहेगा तो हम स्पेस बार पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमको रेडियस चेंज करना है तो हम R इंटर करेंगे। फिर ये हमारा 100 का रेडियस दिए थे, इसमें हम 500 का रेडियस देते हैं। उसके बाद हमको इस कॉर्नर पे चाहिए तो इन दो लाइन पे हम क्लिक करेंगे तो ये मेरा 500 रेडियस का फिलेट बन गया। नेक्स्ट टूल है हम लोग का एरे टूल। एरे टूल हम लोग का 3 तरह का है, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर एरे। हम लोग को सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद हम लोग कीबोर्ड पे एरे कमांड प्रेस करते हैं, ARR। एरे आया। उसके बाद हम लोग रेक्टेंगुलर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग का एरे क्रिएशन ओपन हो जाता है। एरे क्रिएशन में हम लोग का कॉलम कितना है? 4। 1 2 3 4। 4 को हम लोग मान के चलिए 3 करना चाहेंगे तो हम लोग 3 हम लोग यहाँ कॉलम यहाँ बढ़ा या घटा सकते हैं। उसके बाद हम लोग का रो कितना है? 3 है। 3 हम लोग रो कर देते हैं 6। हम लोग यहाँ से रो बढ़ा या घटा सकते हैं। उसके बाद क्लोज एरे। नेक्स्ट हम लोग पोलर एरे यूज करते हैं।
पोलर एरे यूज करने के लिए हम लोग कोई भी एक पाथ का जरूरत रहेगा। इसके लिए हम लोग एक पाथ बनाते हैं। कोई पाथ बनाते हैं, उसके बाद हम लोग एरे यूज करते हैं। पोलर एरे को सिलेक्ट किए, उसके बाद हम लोग सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किए, फिर सिलेक्ट पाथ कर्व, कर्व पाथ को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद ये हम लोग का एरे हो गया। नेक्स्ट आता है हम लोग का पोलर एरे। पोलर एरे यूज करने के लिए हम लोग सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, बेस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये एरे हो गया। एरे करने के बाद हम लोग यहाँ एरे क्रिएशन ओपन होता है। एरे क्रिएशन में हम लोग सर्कल का काउंट भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ 6 है, 6 सर्कल से हम 8 सर्कल करते हैं, इंटर करते हैं, मेरे पास 8 सर्कल आ गया। उसके बाद हम लोग क्लोज एरे करते हैं, मेरा एरे हो गया। नेक्स्ट आता है इरेज टूल। इरेज टूल से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग डिलीट या इरेज कर सकते हैं। जैसे कि हम इस सर्कल को हम इरेज करना चाहेंगे तो हम लोग माउस के राइट क्लिक करके भी हम लोग इरेज कर सकते हैं, और इरेज के लिए हम लोग कीबोर्ड पे ई प्रेस करेंगे और एंटर, मेरा इरेज हो गया। या कीबोर्ड पे हम डिलीट बटन का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड करने के लिए हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद देखिए, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं ये रेक्टेंगल को, तो मेरा सारा लाइन ज्वाइंट है। एक बार सिलेक्ट करने से सारा लाइन मेरा सिलेक्ट हो रहा है। यही हमको सिंगल सिंगल लाइन चाहिए, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक्सप्लोड टूल पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड पे एक्स इंटर करेंगे, ये एक्सप्लोड हो गया, सिंगल सिंगल लाइन बन गया। अब हम लोग का नेक्स्ट टूल है ऑफसेट टूल। ऑफसेट टूल को यूज करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं 60 रेडियस का एक सर्कल। देखिए मेरा ये सर्कल का रेडियस है मेरा 60, ठीक है। उसके बाद हम इसको हम ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट करने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओ इंटर, उसके बाद कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मेरा को ये 10 का ऑफसेट चाहिए, तो इसके लिए हम 10 इंटर क्लिक करेंगे, तो ये मेरा 10 का ऑफसेट हो रहा है। अगर हमको बाहर की तरफ ऑफसेट करना है तो बाहर क्लिक करेंगे, अंदर मेरे को ऑफसेट करना है 10 का, तो ये मेरा अंदर ऑफसेट होगा। जैसे कि हम इसको अंदर क्लिक करते हैं तो ये मेरा 10 का रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ हो जाता है। जैसे कि इसका मेरे को रेडियस मिला था 60, तो अब हम अंदर तरफ हम इसको 10 ऑफसेट किए हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा 10 है, मतलब ये मेरा 50 रेडियस का मेरा सर्कल ड्रॉ हुआ है, ठीक है। सेम और एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हमको 10 का ऑफसेट चाहिए, 10 का ऑफसेट के लिए हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओ इंटर, फिर इसके बाद लाइन पे क्लिक करेंगे, 10 इंटर, ये मेरा 10 का ऑफसेट हो गया। उसके बाद हमको फिर आगे 10 का ऑफसेट चाहिए, तो इस पर क्लिक करेंगे, आगे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, आगे क्लिक करेंगे। अगर हमको पीछे चाहिए तो इस लाइन क्लिक करेंगे, पीछे क्लिक करेंगे, तो मेरा 10 का ऑफसेट हो गया, ठीक है। थैंक यू।